So, we are talking about branding ads and how they can add value to your brand equity. और इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे केसेस बता रहा हूँ. How about Nivea's over protection ad? It was a good campaign, very good thing done. और इसमें मैसेज जो है वो क्या था? निविया क्या करता है कि निविया जो है वो इस चीज़ को समझता है, इस चीज़ को जानता है कि जो लोग हैं वो सन ब्लॉक के तौर पे निविया को जब यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए या अपने ऊपर, व्हेन दे आर स्पेशली गोइंग टू इन प्लेसेस वेयर देयर ओवर एक्सपोजर ऑफ सन, बीचेस पे जाते हैं वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, तो दे पुट ऑन दिस निविया क्रीम ऑन द किड्स. What they did, they do this small over protection ad जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि there is a parent standing in front of his kid और पीछे से जो सूरज की रोशनी उससे ना एक शेडो बन रहा है बच्चे के ऊपर, जो कि बच्चे को बचा रहा है धूप की किरणों से. जो ये सिंबल था, जो ये मैसेज था, वो देखने में बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था. इट वॉज अ वेरी सिम्बॉलिक थिंग, जहाँ पे हर पेरेंट की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करे, अपने बच्चों की हिफाजत करे. तो उसके अंदर ये तस्वीर जिसके अंदर एक छोटा सा बेबी जो है वो समंदर के किनारे सैंड के ऊपर खेल रहा है और उसके पेरेंट का शेडो जो है वो उसको सूरज की किरणों से बचा रहा है. अगेन यू हैव टू सी कि वो दिखाना चाह रहे हैं दो चीज़ें यहाँ पे. जो प्रोटेक्शन हो रही है उस प्रोटेक्शन के अंदर वो अपने आप को शामिल कर रहे हैं, और पेरेंट की तरह वो दिखा रहे हैं कि निविया इज ऑल्सो एसोसिएटेड लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ सेफ गार्ड नाइट फॉर योर किड, जो कि उनको महफूज रखता है, बचाता है फ्रॉम दी सनबर्न्स और इस तरह के जो एक्स्ट्रा एक्सपोजर सन के जो वाक़यात हो सकते हैं उससे. सो कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त चलती है, और ये सिर्फ यही नहीं है कि इस ऐड के थ्रू जो है वो इस प्रोडक्ट को पुश करते हैं. आप ये देखें कि इसी ऐड के बाद जो है उन्होंने अपने रोल ऑन्स को, अच्छा, निविया ने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इस ऐड से, जो कि जंग ऑन मैट, यस जंग ऑन मैट की कैंपेन थी जो कि रन की गई थी. सॉरी, देखना पड़ता है, आंखें कमजोर, उम्र का तकाजा. लेकिन बहरहाल, सो निविया जो है वो सिर्फ इस ऐड के थ्रू यहाँ तक बात खत्म नहीं होती. यू कैन टेल इट, यू कैन ऑलवेज फील इट व्हेन द कैंपेन इज गोइंग वेल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स बीइंग शेयर्ड ऑल अराउंड द इंटरनेट एवरीवेयर. और फिर वो उसके बाद जो है वो और एक्सटेंशन उस पर ऐड करते ताकि द स्टोरी कैन जस्ट रोल ऑन एंड गैदर फर्दर ऑडियंस और उसकी एक हाइप बन सके, कैंपेन वायरल हो सके. तो उसके बाद जो है मुझे और भी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो निविया उसके साथ अटैच करता रहा. और यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड फेल करते हैं. हम लोग को एक अच्छी कैंपेन बनाने में, उसके स्टार्ट पे तो हम लोग बड़े वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत, हम लोग जो उसके पैसे लगा रहे होते हैं. लेकिन मैंने देखा है कि फिर जो उसको जो थोड़ा सा आगे फ्यूलिंग चाहिए होती है, थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, वो ब्रांड मैनेजर्स जो है मेरे ख्याल से अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस करने में कामयाब नहीं होते हैं. और कसूर ब्रांड मैनेजर्स का ही है इसके अंदर. आई एम सॉरी टू से गाइस, बिकॉज आई हैव सीन दैट व्हेन यू गाइस डिजाइन अ कैंपेन, आप लोग उसका पूरा जो है वो पूरा जो कमर्शियल आउटले है, जो उसकी टाइमलाइन है, वो कहाँ उससे एक्स्ट्रा पुश मांगेगी बाय यूजिंग डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, by extending further more story towards the campaign that you're running. तो वो आप अगर शुरू में बताएं तो फिर आपको जो है शुरू ही मालकान जो है वो ज़्यादा ओपन बजट उसके लिए थे. तो निविया ने ये चीज़ बड़ी अच्छी की. अब उन्होंने सिर्फ यहाँ तक नहीं सिर्फ इसको रोका इस ऐड के ऊपर, बल्कि उन्होंने जो उनके पॉपुलर मैगजीन्स होते हैं उसके अंदर निविया के अंदर कुछ जिस तरह हम कूपन्स देखते हैं ना, जो कि प्रोडक्ट अपने लिए देते हैं वहाँ पे लोगों के यूज़ करने के लिए, उन्होंने इस तरह की जो है वो कुछ ऐसी वॉचेस दी पेरेंट्स के लिए जो कि वो बच्चों को पहना सकते हैं. और वो जो छोटा सा ट्रांसमीटर उस वॉच पे लगा हुआ है वो बच्चे को ट्रैक करता है बीच पे कि वो पेरेंट से कितना दूर रेडियस पे जा रहा है, ताकि अगर वो ज़्यादा दूर जा रहा है. अच्छा, निविया ने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने इस ऐड से, जो कि जंग ऑन मैट, यस जंग ऑन मैट की कैंपेन थी जो कि रन की गई थी. सॉरी, देखना पड़ता है, आंखें कमजोर, उम्र का तकाजा. लेकिन बहरहाल, सो निविया जो है वो सिर्फ इस ऐड के थ्रू यहाँ तक बात खत्म नहीं होती. यू कैन टेल इट, यू कैन ऑलवेज फील इट व्हेन द कैंपेन इज गोइंग वेल, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स बीइंग शेयर्ड ऑल अराउंड द इंटरनेट एवरीवेयर. और फिर वो उसके बाद जो है वो और एक्सटेंशन उस पर ऐड करते ताकि द स्टोरी कैन जस्ट रोल ऑन एंड गैदर फर्दर ऑडियंस और उसकी एक हाइप बन सके, कैंपेन वायरल हो सके. तो उसके बाद जो है मुझे और भी चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो निविया उसके साथ अटैच करता रहा. और यहाँ पे पाकिस्तानी ब्रांड फेल करते हैं. हम लोग को एक अच्छी कैंपेन बनाने में, उसके स्टार्ट पे तो हम लोग बड़े वो होते हैं, एक्साइटेड होते हैं बहुत, हम लोग जो उसके पैसे लगा रहे होते हैं. लेकिन मैंने देखा है कि फिर जो उसको जो थोड़ा सा आगे फ्यूलिंग चाहिए होती है, थोड़ा सा पुश चाहिए होता है,
वो ब्रांड मैनेजर्स जो है मेरे ख्याल से अपनी सीनियर मैनेजमेंट को कन्विंस करने में कामयाब नहीं होते हैं, और कसूर ब्रांड मैनेजर्स का ही है इसके अंदर। आई एम सॉरी टू से गाइस, बिकॉज आई हैव सीन दैट व्हेन यू गाइस डिजाइन अ कैंपेन, आप लोग उसका पूरा जो है वो पूरा जो कमर्शियल आउटले है, जो उसकी टाइमलाइन है, वो कहाँ उससे एक्स्ट्रा पुश मांगेगी बाय यूजिंग डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स, by extending further more story towards the campaign that you're running। तो वो आप अगर शुरू में बताएं तो फिर आपको जो है शुरू ही मालकान जो है वो ज़्यादा ओपन बजट उसके लिए दें। तो निविया ने ये चीज़ बड़ी अच्छी की। अब उन्होंने सिर्फ यहाँ तक नहीं सिर्फ इसको रोका इस ऐड के ऊपर, बल्कि उन्होंने जो उनके पॉपुलर मैगजीन्स होते हैं उसके अंदर निविया के अंदर कुछ जिस तरह हम कूपन्स देखते हैं ना, जो कि प्रोडक्ट अपने लिए देते हैं वहाँ पे लोगों की यूज़ करने के लिए, उन्होंने इस तरह की जो है वो कुछ ऐसी वॉचेस दी पेरेंट्स के लिए जो कि वो बच्चों को पहना सकते हैं, और वो जो छोटा सा ट्रांसमीटर उस वॉच पे लगा हुआ है वो बच्चे को ट्रैक करता है बीच पे कि वो पेरेंट से कितना दूर रेडियस पे जा रहा है, ताकि अगर वो ज़्यादा दूर जा रहा है। सो देखा जाए तो कोई इतनी बहुत बड़ी फैंसी चीज़ नहीं है, बट इट्स अ स्मॉल लिटिल ब्रेसलेट दैट यू कैन कट आउट फ्रॉम दैट मैगजीन, और आप वो अपने बच्चे के हाथ पे अगर पहना दें तो वो ट्रांसमीटर जो है वो आपको कम से कम ये बताता रहेगा कि आपका बच्चा जो है वो आपसे कितना दूर इस वक्त गया हुआ है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस हैपेंस अ लॉट, आई हैव सीन इट इन हम लोग के तो यहाँ बीचेस पे खैर परवाह नहीं होती, वो बस पेरेंट्स लाते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं वहाँ पे, चाहे आप कराची में या मिरोड़ा वगैरह कहीं आप ऑक्सफोर्ड वगैरह पे गए हुए हैं तो चले वहाँ पे, तो डिपेंड करता है कहाँ पे रश ज़्यादा है, आपका ध्यान खुद किस वक्त है। जब आप ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं और साथ दूसरी भी चीज़ें देख रहे होते हैं तो बाज़ वक्त होता है कि आपका ध्यान हट जाता है इस चीज़ से। सो अगर आपके मोबाइल पे जो है वो निविया ने एक ऐप आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला है जो कि आपको इस ट्रांसमीटर के थ्रू बताएगा कि आपका बच्चा आपसे इस वक्त कितना दूर जा रहा है, तो ये एक अच्छी इंटीमेशन है कि आपका फ़ौरन ध्यान उस चीज़ पर आ सकता है जो कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि वहाँ पे उस वक्त जो है ना बीच में अपने आप को मैनेज करना। जस्ट इमेजिन यू कैन बी आउट अदर प्लेसेस एज वेल। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब मॉल्स में लोग जाते हैं तो बाज़ वक्त पीपल डू गेट कैरिड अवे, होता है इस तरह। अब्बा जी जो है वो ज़्यादा जो है ना सारे बच्चों की प्रोटेक्शन के अंदर लगे हुए होते हैं, जो खातून होती हैं वो घर में रह रहे के जो है वो पक गई होती हैं, तो उस वक्त भी जो है वो थोड़ी देर के लिए ध्यान बच्चे से हटता है। और ख़ास तौर पे जो बेबी बॉयज़ होते हैं सीन, जो 3-4 साल 5 साल 6 साल के होंगे, ज़्यादा नोटोरियस होते हैं, ज़्यादा मिस्चिफ कॉज करते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो पेरेंट्स शुरू में देखता रहा होता है और वो समझता है कि उसने ना वो याद कर लिया है कि बच्चा अभी यहाँ जाता है फिर सामने आता है, फिर यहाँ आता है फिर सामने आता है। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है, बच्चा यहाँ जाके कहीं और निकल जाता है और आप सोच रहे होते कि आ जाएगा, आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, 1 मिनट गुजरा, 30 सेकंड और गुजरे, और 1.5-2 मिनट पे वो भाईजान एस्केलेटर पे चढ़ के पता नहीं कौन से दूसरे फ्लोर पे चले गए, और फिर आप परेशान होते हैं। So come to think of it, if you can use this campaign into different ways as well, I mean, I totally understand कि शायद हम लोग तो सन ब्लॉक्स और क्रीम्स वाली साइड पे ना सोचें, रिवाज